चलिए लिखें बोट एंड स्ट्रीम। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा है। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब नाव और धारा है। तो क्या होगी, जैसे नाव और धाराओं का मतलब, यहाँ पे आप बहुत सारी टर्म्स पढ़ेंगे। ठहरा हुआ पानी पढ़ेंगे, शांत जल, कहते ना ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। ठीक है, तो वो ठहरा हुआ पानी भी आएगा। कई बार आप देखते थे जब बचपन में आपकी नाव में कोई मशीन भी नहीं लगी होती थी, फिर भी आपकी नाव तैर जाती थी। तो नाव का तैरना या चलना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि नाव की खुद की स्पीड क्या है। कई बार आदमी बहाव के साथ बह जाता है। ठीक है, आपने भी ऐसा किया होगा कभी, चवन्नी रख दी कागज की नाव बना के। नहीं तो चवन्नी तो कोई नहीं वेस्ट करता था, चीटा रख देते थे। चीटा, चीटा झांक के देखता था, वो बाहर तो पानी है, यहीं रहने में भलाई है। उसके लिए वो समुद्र है पूरा, जा रहा है यात्रा करते हुए, लंबा निकल गया। ऐसे करा आपने? नहीं करा कभी? हमने नहीं करा, क्योंकि हमने अगर चीटा रखा तो फिर चीटी भी रखी। किसी का परिवार तोड़ना हमारा फर्ज नहीं रहा, किसी का परिवार तोड़ना। ठीक है, तो जैसे कि ये एवरी नाइट इन माई ड्रीम आई सी यू, आई फील यू। ये धारा ऐसे वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको बोलते हैं धारा की चाल। धारा की चाल। अब नाव है, इसमें नाव तैर रही है, नाव की खुद की स्पीड भी है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, यहाँ भी वही सब फॉर्मूले लगेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, वही सब कंसेप्ट लगेंगे। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, या ठहरे हुए पानी में नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे अगर नाव भी उधर जा रही है तो नाव की जो नेट स्पीड होगी उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं इसे, यानी कि अनुप्रवाह गति। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह गति। u, u बराबर एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा, स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, अनुप्रवाह गति जुड़ गई स्पीड। अगर नाव इसके विपरीत चल रही है, जब तक देखिए जी जिंदगी की गाड़ी ऐसे चलती है तो ताकत ज्यादा होती है, जब जिंदगी की गाड़ी विपरीत चलने लगती है या फिर नाव किसी और धारा के साथ बहने लगती है तो मुश्किलें आ जाती हैं। इसकी नेट स्पीड क्या होगी? हमेशा सही गए भाई, अपस्ट्रीम स्पीड, प्रति प्रवाह गति, प्रति प्रवाह गति। v बराबर क्या होगा, x माइनस वाई। प्रति प्रवाह गति कहते हैं इसे। संजीव,
सुनो, मैं कह रहा था कि एक बनाना बढ़िया क्वालिटी का, एक अमरूद, एक चीकू, एक सेब बढ़िया क्वालिटी का, बस ये 4 चीजें ले आओ, काफी है। हम उमर बेटे, ट्रेन और बस वाले में डाउट है। कौन सा ट्रेन और बस? 3-2 वाले में डाउट है। नहीं, कर देंगे क्लियर। 2-1 क्यों? अच्छा, दोबारा देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उस टाइम नहीं दिमाग काम कर रहा होगा, अब देख लेंगे। और केरल वाले भाई साहब, आप कैसे हैं? आप यहाँ हैं यार, केरल में आए दिन बाढ़ आती रहती है, परिवार वहां छोड़ रखा आपने, जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा? हैं? जानबूझ के? तो अगर हमें x निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हाफ u प्लस वी। और y निकालना हो तो हाफ u माइनस वी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, ये तो आप कर ही लेंगे मतलब। लेकिन इन बातों पे भी कई बार प्री में सवाल आ जाता है और बच्चे को याद ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे इतना छोटा सा सवाल आ गया भाई। ये कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 49 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड कितने दी हुई है? 21। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, क्या होगा? तो कुछ नहीं करना। देखिए, अगर x निकालनी है तो हाफ ऑफ 49 प्लस 21, तो ये कितना आ जाएगा? 35। और y निकालनी है तो हाफ ऑफ 49 माइनस 21, ये 14 आ जाएगा। मतलब ऐसे छोटे छोटे सवाल तो कर ही लोगे। नाप की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाप जाने और वापस आने में 18 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई क्या है? नींद आ रही है बेटा? कोई नहीं, तो जाके सो लो आराम से, कोई जरूरी थोड़ी ना पढ़ना, बाद में पढ़ लेना। अभी भी लाइब्रेरी जाना है पढ़ने, बहुत पढ़ती है आप तो। और आप अपने नाम के हिसाब से काजल क्यों लगाती हो? नाम भी काजल, काजल भी इतना। तो काजल लगाया जाता है बेटा, पोता नहीं जाता। देखो भाई, जाते वक्त स्पीड कितनी होगी? जाते वक्त अगर स्पीड की बात करें तो जाते वक्त स्पीड होगी 9 प्लस 5 14 और 9 माइनस 5 4। ये जाते वक्त स्पीड होगी। तो टाइम कितना होगा? उल्टा हो जाएगा, 4/14 बराबर 2/7। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है? वैसे तो देखो टाइम 18 ही लग रहा था, तो इसको रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 18 ही लग रहा है और हमारे हिसाब से भी 18 लग रहा है, यानी कि जाते वक्त 4 घंटे और आते वक्त 14 घंटे। तो 14 चौका 56 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, मौके की निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। भाई जब नाव धारा की दिशा में जा रही होगी तो जुड़ जाएगी x प्लस वाई, और जब वापस आ रही होगी तो 4 हो जाएगी। सुनो भाई, भाई की बात सुनो, क्या नहीं समझ में आया कि नाव? अरे तो तुम लंबाई लिख लो। लो, इंग्लिश नहीं पढ़ते हो तुम? लेंथ लिखा हुआ है, हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख दिया कि जिस बच्चे को लंबाई लिखने लंबाई, चौड़ाई लिखने चौड़ाई। तुम इतना दिमाग मत लगाओ इन सब चीजों में कि नाव ऐसे चलेगी नहीं चलेगी। अभी तुम्हारे नाम में बैठने के दिन नहीं आए,
जब नाव में बैठोगे और ऐसे पानी हाथ में लेके और ऐसे वो दिन अभी तुमने जिए नहीं बेटा, उनका अपना अलग ही मजा है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कुछ नहीं रखा इन बातों में, लास्ट में खुरपे ही आ जाने हाथों में। 3, मुझे लगता है उससे पहले कुछ बताना पड़ेगा। ये देखो, देखिए भाई, जाते वक्त क्या टाइम लगेगा, ये स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 11 और 5 16, और 11 में से 5 के 6, तो टाइम का रेशियो होगा 6/16, यानी कि 3/, ये इससे कितना कम टाइम ले रहे हैं, 5। सवाल में 5 की वैल्यू 2.5 है, ज्यादा ले रहे हैं ना 5, तो 2.5, तो 8 की 4 हो जाएगी, 4 घंटे। यानी कि जब ये 6 की स्पीड से गया था तब 4 घंटे लगे, तो दूरी कितनी होगी, 6 गुणा 4 बराबर 24। ये उत्तर है, ये उत्तर है। क्या हुआ, बहुत मजा आ रहा है। एक चीज देखेंगे, जैसे नदी की लंबाई d है और एक नाप जा रही है x किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है, y किलोमीटर/आवर धारा है, ठीक है। नाप टोटल जाने और वापस आने में टोटल टाइम t लेती है, टोटल टाइम t लेती है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जाते वक्त इसकी स्पीड क्या रही होगी, x + y, और आते वक्त स्पीड क्या रही होगी, x - y। तो हम ये कह सकते हैं कि जाते वक्त जो टाइम लगा होगा वो d/x + y, और आते वक्त जो टाइम लगा होगा वो d/x - y बराबर t लिख सकते हैं। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा t x² - y² / 2x। ये नोट कर लो, ये हम पिछले सवाल में भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो, ये जो हमने सवाल किया था ये वाला, इसमें भी हम लगा सकते थे। d पूछा था, t कितना था 18, x² कितना था 81 माइनस 55 25/2x, यानी कि 2 गुणा 9। तो ये इससे कट जाता, 81 में से 25 जाता, कितना आ जाता 56। देखो 56 ही आ रहा था। तो ये चीज़ हम यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाई। मैं बताऊंगा कहाँ लगानी होगी, आप ये नोट कर लो। हाँ, नहीं, इसके बाद तो इस बैच में भी एलसीएम एचसीएफ होगा, उसके बाद नंबर सिस्टम 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। आप क्यों नहीं आ रहे 5 बजे वैसे? अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे हाँ, रिवीजन उस टाइम पे कर लेना, फिर अपने घर बैठना ना सर। ये तो आ रही है बच्चे, निकल जाओ, फिर तुम दोनों को याद नहीं आएगी एक दूसरे की। फोन पे कनेक्टेड कब तक, 1 आध महीने में भूत उतर जाएगा। ठीक है, ये बात लिख ली। अगर यहीं पे ऐसा होता, ये लिख लिया आपने, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये बोलता कि d दूरी है, ठीक है, और एक नाप जा रही है, आ रही है, और आने में t आवर्स मोर ले रही है, t आवर्स मोर। क्यों ले रही है t आवर्स मोर? क्योंकि नाप इधर जा रही है x किलोमीटर/आवर की स्पीड से, धारा भी इधर बह रही है y किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो dt आवर्स मोर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जाते वक्त टाइम कम लगाए, आते वक्त ज़्यादा लगाए। तो अगर आते वक्त वाले टाइम में से d/x - y में से मैं d/x + y घटा दूं, तो मुझे t मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? ठीक है, t आवर्स मोर। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा, t x² - y² / 2y। बस इसमें और उसमें क्या अंतर है कि वहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2y
वाई है। तो ये चीज देखिए, अभी आप कॉपी करना भी है, यहाँ पे भी लगा सकते थे हम। इस पे था ना 2.5 घंटे ज्यादा लेती है, तो हम क्या कहते हैं, डी बराबर 2.5 मतलब 5/2। और यहाँ पे कितना होता है जी, 121 माइनस, वैसे आपने वो कर लिया करो, जैसे 11 और 5, 16 गुणा 11 माइनस 5 6, वो ज़्यादा ठीक रहता है। ए प्लस बी ए माइनस बी बटे 2 गुणा वाई आता, 2 गुणा 5, 5 से 5 कट जाता और 4 चौक 16, तो 6 चौक कितना आ जाता, 24, 24 ही आ रहा था। तो हम यहाँ पे भी लगाते, लेकिन हमने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ये हम कब लगाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये हम तब लगाएंगे जब हमसे एक्स या वाई पूछा होगा। एक्स या वाई दे ही नहीं रखा सवाल में, तब इसको लगाने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। बात समझ रहे हैं, बात की गहराई समझनी पड़ेगी। जैसे अब इसमें धारा की चाल पूछे, तो यहां हम ये लगाएंगे, ठीक है। कितना उत्तर आ गया जी, 2। तुम्हारी भी गणित काफी निखर रही है, नहीं? जैसी निखर जाए, आनंद विहार से बस मिलते बरेली की सीधी, 121 रुपए का टिकट है, निकल जाना। वोल्वो में जाना हो तो 250 का है, 200 का है वोल्वो में। चलो, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, तो 8 बराबर कितना होगा जी, 8 बराबर 3, 3 घंटे लेती है ना आने जाने में, और 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है क्या, बटे 2 गुणा 3, 3 से 3 कट गया है, 2 गुणा 6, वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। 2, 8 चौक 32, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया, 4, तो वाई 2 आ गया, ये आ रहा है। अब तो कुछ नहीं करना, अब सब कुछ लिखा दिया, अब भी सवाल नहीं हो रहे, बताओ ऐसे करोगे क्या, अपने नहीं हो क्या, यू आर नॉट माइन। अगला सवाल, ठीक है जी, कर ही लिया आपने ऐसे सवाल, तो अब कर ही रहे। ये बहुत लफड़ा हो गया है अब। कौन सा था वो सवाल, 5 था, 6 अब है, ये लो। आपका आ गया जी उत्तर, वेरी गुड बेटा। एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, तो 40 यहाँ लिख दिया बराबर, धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे ज़्यादा लेती है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे 2 गुणा 3, तो ये 6 से 6 कट गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 49, एक्स कितना आ गया 7, एक्स 7 आ गया, यही उत्तर आ रहा है। अभी आपको लग रहा होगा यार नहीं हम वैसे भी निकालेंगे, वैसे हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं, इसीलिए ऐसे बताना पड़ा है, इसीलिए ऐसे बताना पड़ा है, हर किसी की बस की बात नहीं है। एवरीबडी हैव नॉट द कप ऑफ टी, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है, कप ऑफ टी मतलब बस की बात होता है ना, आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। हनी सिंह आप बहुत बड़े हीरो हो गए सुना है, नहीं? आगे बढ़ रहे हैं जी, 7वां सवाल, 7वां सवाल,
ये देखो, शाबाश। हम उम्र क्या आ रहा है? बता रहे हैं, इस साल तक बता दोगे? भाई पांडला क्या आ रहा है? तुम दोनों से तो सवाल हो नहीं रहा। नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट बिस्किट में है। ऐसा कुछ नहीं, क्या है उत्तर बताओ ना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। कर को इसे क्वेश्चन करना नहीं कहते, पता है, इसे कोशिश करना कहते हैं। ये मत क्या करो क्वेश्चन करते हैं, बोले कोशिश करना है, हो भी सकता नहीं भी। मतलब क्या है? घुमा लो। अभी 2 दिन की छुट्टी हुई, निकल गई ताजमहल देखने। सब पता है मैं। बेटा आप इनके सानिध्य में हो, देख लो आप। इनके तो बहुत प्रॉपर्टी है उधर, किले ही किले हैं। आप अपना देख लो, उधर भीगा होता है, छोटा होता है किले से। बताओ, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, मीन्स देने का। 12 मील की दूरी तय करता है राम, 12 मील की दूरी तय कर ली, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, नहीं 6, और इसको मान लिया x² माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y आएगा। ये तो पढ़ाई ना अभी हमने। हाँ तो फिर x² माइनस वाई स्क्वायर यहां से कितना आ गया? 6 दूनी 12, 4y आ गया कि नहीं? अब ये कह रहा है कि ये अपनी गति दुगनी कर देता है तो भी 12 मील जाता है, तो अब 1 घंटा लगता है। अपनी गति दुगनी करने का मतलब x को डबल कर सकता है, धारा पे इसका जोर नहीं। आप जिसके साथ बह रहे हैं उस पे आपका जोर नहीं है। आप अपने मन की गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने इमोशंस आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट हेलो हेलो, ठीक है। अरे ध्यान रखो यार, ये बैटरी वैटरी खत्म हो जा रही है, एक साथ ला के रखो बैटरी। दिन में 4 बार बैटरी खत्म हो रही है। हमारी खत्म, माइक की भी खत्म हो जाएगी, क्या होगा फिर? एक बार बैटरी खत्म हो जाए फिर जितना मर्जी हाई वोल्टेज इन्वर्टर लगा लो, वोल्टेज नहीं आते। 12 दूनी 24y 24y। अब हमें क्या निकालना है? हमें y निकालना है ना, x तो हमें निकालना नहीं है। तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो 4x² माइनस 4y² बराबर 16y। अब इसमें से इसको घटा दो तो एक कट जाएगा, 3y² कितना आ जाएगा? 8y। तो y 8/3 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही, ये स्टैंडर्ड है। बताइए, दिस इज योर स्टैंडर्ड कि आप 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। आप खाली इक्वेशन बना सकते हो बस। भाई साहब, आपको इतना महंगा पेन कहां से मिल गया 70 रुपए का? आपने तो नहीं खरीदा होगा। अच्छा, तो आप इतने महंगे शौक क्यों पालते हैं? हम ऐसा कोई सवाल आएगा कर लेंगे। मान लेते इसी सवाल में अगर आपसे x भी पूछ लेता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, x भी निकाल देते ना। निकाल देते कि नहीं x? क्योंकि x² माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 4y है, तो x² बराबर आ जाता
4y का मतलब 4 × 8 = 32/3 और प्लस 8 × 2 = 64/3। तो 64 और 32 कितने होते हैं? 4 और 2 6 और 9/3। 32 × 96। x कितना आ जाता है जी? 4√। तो x भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो कर लेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। चलिए और सवाल करते हैं। मैं चाहता हूं एक सवाल आप करें सिप्रा नदी पे। कौन सा सवाल होगा? बड़ा होगा वो सवाल। देखो इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है आपको? बहुत बड़ा यही होगा, 23 लग रहा है बड़ा मुझे। सिप्रा नदी इसे कहते हैं, इसे पता है क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं इसे, और लक। ये लो, ये सवाल लो तुम, तुम्हारे स्टैंडर्ड का सवाल ये है। और ये सवाल जिस बच्चे से भी नहीं होगा ना, उसे हम वो कर देंगे डिक्लेयर, बता देंगे कि इसका एसएससी निकलेगा और इसका बैंक पीओ निकलेगा। भाई साहब इसके लिए फोन छोटा है, सवाल बड़ा है, इसमें मैक्स चल पाएगा। नाइन्टी मिनट्स। क्या आपने शिफ्टिंग लगा दी क्या इसमें? रेशियो वो ज्यादा अच्छा मेथड है शिफ्टिंग से। अरे तुम बुरा क्यों मान रहे हो इस बात पे? शिफ्टिंग भी लगा देंगे भाई। बताओ जी, अभी तो सवाल ही कॉपी कर रहे हो मुझे जहां तक लग रहा है। सफेद कोट वाले भाई साहब बताएंगे। हाँ जी, आपने नहीं किया? आप नए आए हैं क्या? कितने दिन हो गए आपको आए हुए? अच्छा, आज आपकी पहली क्लास है? ओ व्हाट्स योर नेम? आप दोनों की पहली क्लास है? अच्छा अच्छा, दोनों एक ही जगह से आए हो? अलग अलग हैं? कहाँ कहाँ से? और ये बिहार? मतलब जानते हैं ना, या मतलब? हाँ जानते हैं। बीटेक साथ ही किया है? बीटेक हुआ ही नहीं, फिर क्या बीए किया? बीएससी कहाँ से? मध्य प्रदेश। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हल्का फुल्का जो बताया समझ में आया? जानते हो गया? हमें तो पहले से काफी सुना है, मतलब वैसे कुछ गलत तो नहीं सुना ना? ऐसे। आपने भाई साहब इसको कैप को ये कुंडल क्यों पहनाया हुआ है? कुंडल पहनना था तो कान में पहनते। बताओ। तुम दोनों में से हो गया किसी से? नहीं। फोन से कैलकुलेशन करने की सोच रही हो? नहीं। रणवीर सिंह तुमसे कर रहे हो? इक्वेशन बन गई है? अरे वाह, डायरी छोटी नहीं तो बड़ी इक्वेशन बनती तो हो जाता तुमसे। ये वाले क्वेश्चन की फोटो लेनी है? ये लो भाई, ले लो फोटो। बस इनसे हुआ है पूरी क्लास में ये सवाल, शिप्रा नदी वाला। देखो कैसे करेंगे आप, पता नहीं कर नहीं पाए इस सवाल को। पहले पढ़ देता हूँ। शिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर बहती है। राजू, अच्छा आपने चित्र बना दिया इसका? है ये? नहीं मतलब ये क्या कोई ज्योमेट्री का सवाल है कि चित्र तो बन गया है बस? कमाल है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, हमने हमेशा कहा है, उसको भी आसान बना देंगे। देखिए, शिप्रा नदी रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर बहती है। राजू नाव द्वारा रामपुर से लक्ष्मणपुर की ओर जाना चाहता है। वह अपनी नाव को नदी की गति के 1/3 से चलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं नदी के गति के 1/3 से चलाता है, यानी कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है 3 है तो नाप की चाल कितनी है? 1। ये तो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब इधर ही देखते रहो, अब आप दिमाग मत लगाओ, बाद में कॉपी करना,
ठीक है इतना। अगर वह नाव में बैठ जाए और अपनी नाव को 3/5 दूरी तक ना चलाए और बाकी की दूरी के लिए नाव चलाए, ठीक है, तो आप देखो दूरी पूरी 5 मान लेते हैं, दूरी ना, दूरी मान लेते हैं 5। देखिए ये स्पीड है तो मैं इसको ऐसे करके रखूंगा, ऐसे, जहां टाइम आएगा तो गोल बनाऊंगा और डिस्टेंस को नॉर्मली रखूंगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है आपसे कि वह नाव में बैठ जाए और 3/5 दूरी तक नाव ना चलाए, इसका मतलब कि स्पीड कितनी रहेगी 3, और जब नाव चलाएगा तब स्पीड कितनी रहेगी 4, क्योंकि बढ़ जाएगी, नाव की दिशा में जा रहा है। अच्छा दूरी कितनी है, ये दूरी 3 है और ये दूरी बची हुई 2 है, ये क्लियर है, ये दूरी है। दूरी लिखते तो रहा करो, कुछ तो लिखोगे तभी तो बात बनेगी, ये दूरी है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि अब दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, तो वह t मिनट में पहुंचता है, t मिनट टाइम लगता है, t मिनट। अब ये कह रहा है कि अगर ये बाकी की दूसरी तरफ अगर ये 2/5 दूरी के लिए नाव में बैठता है और नाव नहीं चलाता, 2/5 के लिए नाव नहीं चलाता, अगर ये यहां पे 2 दूरी है, यहां पे 3, तो यहां पे स्पीड कितनी होगी 3, यहां पे 4, तो इसको कितना टाइम लगता है t-5। ये बताओ, ये मैंने भी सवाल लिख दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, सवाल लिखा है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पे 3 दूरी है नहीं, और स्पीड कितनी है 3, यहां पे 2 दूरी है और स्पीड कितनी है 3, यहां पे 2 दूरी है, स्पीड कितनी है 4, यहां पे 3 दूरी है, स्पीड कितनी है 4, ये कह सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था अगर हम ये कह देते हैं, सुनो सुनो मेरी बात, अगर हम यहाँ पे ये कह देते हैं, इसको हम काट रहे हैं, जैसे हमने काटा तो हमने ये कह दिया कि 2-3 की स्पीड से, ठीक है, और 1 भी 3 की स्पीड से, कह सकते हैं नहीं, कह सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं इसको काट के कि 2-4 की स्पीड से, और यहाँ 1, ये हमने गलत बना दिया, 2-4 की स्पीड से और 1 भी 4 की स्पीड से, यही होगा या नहीं। तो अब आप एक चीज देखो ध्यान से, अब आप इधर ही देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर 2-3 की स्पीड से चल रहा है, नीचे भी 2-3 की स्पीड से चल रहा है, टाइम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे 2-4 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे 2-4 की स्पीड से चल रहा है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फर्क पता है कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है यहाँ, जहां पे ऊपर तो 1 3 की स्पीड से जा रहा है और नीचे 1 4 की स्पीड से जा रहा है, इसीलिए टाइम कम लग रहा है 5 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं ये दूरी 1 है जनाब, 1 दूरी है, ठीक है। ऊपर इसकी स्पीड कितनी है 3 और नीचे स्पीड कितनी है 4, तो आप बता सकते हो ऊपर टाइम कितना लगेगा, नीचे गोल बनाएंगे टाइम को, नीचे 3, तो कितना कम लगेगा 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो आप मुझे बताओ अगर 1 की 5 है तो 4 की कितनी होगी 20 और 3 की 15। तो हमें पता है क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया जनाब, हरी तो नहीं ली अभी हमने, हाँ, हमें ये पता चल गया कि जब ये आदमी 3 की स्पीड से जाता है तो एक दूरी को 20 मिनट में चलता है, और जब ये आदमी 4 की स्पीड से जाता है तो एक दूरी को 15 मिनट में चलता है। ये पता लग गया है नहीं, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हाँ टी की बतानी है। तो अब आप खुद ही मुझे बताओ, जो पहले वाला केस है, पहले वाला, इसमें ये 3 गया है 3 की स्पीड से नहीं, और उसके बाद 2 गया है 4 की स्पीड से। तो आप ही बताओ जब ये 3 की स्पीड से 1 जाता है तो 20 मिनट लगते हैं, 3 जाने में कितने लगेंगे 60 मिनट। जब ये 1 जाता है 4 की स्पीड से तो कितना टाइम लगता है 15, तो 2 जाने में कितना लगेगा 30, तो टोटल कितना टाइम आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है इसलिए मुझे इतना कुछ लिखना पड़ गया कि 1 प्लस, नहीं तो ये सब करना नहीं पड़ता। हमें इतनी बात समझ में आती कि जो एक दूरी है, दोनों ही केसेस में 2-2 दूरी तो कॉमन है, हम उमर दोनों केसेस में 2-2 दूरी तो कॉमन है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दूरी का अंतर आ रहा है कि एक जगह स्पीड 3 है और एक जगह 4 है, जिसकी वजह से 5 मिनट का अंतर आ रहा है।
तो 5 मिनट का अंतर 3/4 है, 4/3 टाइम हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट और 15 मिनट का अंतर है बस। आप लिखो, फिर मैं और एक तरीके से बताता हूँ और इसको भी दोबारा समझाता हूँ। इसी चीज को और थोड़ा छोटा करके समझाऊंगा। हो सकता है, ये तो कंसेप्ट हमने सब में यही पढ़ा है, दूरी टाइम, दूरी टाइम। दीपिका जी आपको आ गया समझ? इसको अगर आपको लिखने को दे जाए, कितने शब्दों में लिख देंगे इस सवाल को, अगर आपको समझाना हो किसी को तो? एक पेज लग जाएगा, कम में लिख जाएगा। आप भाई साहब मुंह धो के आए, बताइए आप, आपको समझ में आ गया? गोरी आंखें, आप बताओ, कर लिया था आपने? नहीं हुआ था। छोटू चश्मा वाले, तुम बताओ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया, बड़ा हंसी आ रही है। चलिए थोड़ा सा इसी वाले को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा है। नहीं, इक्वेशन वगैरह से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने करा नहीं। मैं तो अभी आपको इसे उससे भी बता दूंगा, शिफ्टिंग टिप्टिंग तो ना आपने, नहीं तो ना, तो ना उतने भी होता है इधर। नहीं, अभी तो मैंने ये वाले क्वेश्चन कुछ तो रह गए ना, मैंने अभी एक ही पार्ट डाला है शिफ्टिंग का। लोगों को पसंद आया था तो मैंने कहा दोबारा डालेंगे, तो पसंद आया तो अब दोबारा डालेंगे। नहीं नहीं, हैंग नहीं, उतनी तेज नहीं चलता ना जितनी तेज हम चलते हैं। जैसे आपको बताइए कि भाई एक बार तो वो 3 दूरी चलता है और एक बार वो 2 दूरी चलता है, ठीक है, यही है। एक बार 3 दूरी और एक बार 2 दूरी चलता है। तो एक बार तो वो 3 दूरी किससे चलता है? 3 की स्पीड से, और 4 से इसको चलता है। और एक बार वो 4 इससे चलता है, 3 इससे चलता है। तो दो दो तो दोनों में कॉमन है या नहीं? सिर्फ एक दूरी का डिफरेंस पड़ रहा है कि जो एक दूरी है, यही वाले को दोबारा बता रहा हूं, कि जो एक दूरी है वो एक बार 3 से चली जा रही है और एक बार 4 से चली जा रही है, जिसकी वजह से ऊपर टाइम 4 लग रहा है और नीचे 3 लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। और कितना कम लग रहा है? एक, जिसकी वैल्यू 5 मिनट दे रखी है सवाल। तो हमने कहा 4 की कितनी होगी? 20। तो ये 4 क्या है? जब ये 3 की स्पीड से जा रहा था तो एक दूरी चलने में 20 मिनट ले रहा था, लेकिन हमें तो दूरी 3 तय करनी थी, तो 60 मिनट लेगा या नहीं? और जब ये 4 की स्पीड से जा रहा था तो एक दूरी चलने में ये जो एक है इसको 15 मिनट ले रहा था, 15 मिनट ले रहा था ना, 3 की वैल्यू 15 मिनट। तो इस 2 को चलने में कितना लेगा? 30। तो ये 90 आ गया था। तो अब अगर आप इसी चीज को शिफ्टिंग से करेंगे, तो मैंने इसी चीज को बता दिया जो अभी इससे पहले बताया था, अगर इसी में शिफ्टिंग लगाएं तो कैसे लगाएंगे, ठीक है? शिफ्टिंग लगा के बताता हूँ थोड़ा सा ना, मजा आएगा आपको। मिटा दें ये सब? हाँ, वैसे ये वाला तरीका भी ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है ये, नो डाउट। शिफ्टिंग भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपको आया जी समझ? तो मैं भाई, बच्चा है भी, इसको थोड़ा पढ़ाया करो। बात मानता है तुम्हारी? नहीं, नहीं मानता? अच्छा, रुको मैं इसकी क्लास लेता हूँ कल, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। बहन इंटेलिजेंट है और ये देखो, ये नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल। क्यों नहीं मानते भाई तुम बात? बड़े लोगों की नहीं मानते बात? मानते हो? मन नहीं करता मानने का, ऐसे कि क्यों माने ऐसे लगता है? मानते हो? आगे से मानना, ठीक है, नहीं तो क्लास ले लेंगे फिर। हमारी सिस्टर तो बहुत डेंजर थी, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता था जो हमें नहीं पिटवाती थी।
पता नहीं, पापा उसी की बात मानते थे। पापा का भी ये था कि इसने कह दिया कि आज ये दिन में पढ़ा है तो मेरे पापा तो रोज आके शाम को पूछते थे आज कौन पढ़ा और कितना खेला और किसने क्या खराब किया है, मतलब कुछ उल्टा सीधा किया। रिपोर्ट भाई रोज लेनी होती थी यार रिपोर्ट। पता नहीं पापा आप इतने सॉफ्ट कैसे हो गए उस टाइम में। याद है भाई साहब, ऐसा डंडा लेके मारते थे, बिछाते, ऐसे कहते थे ना मर जाऊंगा तो ऐसे बोलते थे अरे हम फिर और कहां से लाएंगे, मरना नहीं है खाली पिटना है। अब ये डायलॉग का मतलब अब समझ में आता मुझे। तो वो नहीं थी बालकोनी सी, गांव में कमी लोगों क्या होती, लेकिन हमारे यहाँ थी तो बालकोनी में से लटका देते थे और वो डर एक कि गिरा देंगे, पापा अब नहीं करूंगा, पापा अब नहीं। जबकि अब नहीं अरे बालकोनी में से लटका देते हैं गांव में, डराते हैं ना खाली, सच में थोड़ी डराते हैं। अरे आप ये तो छोड़ो, रात के 10 बजे बाहर निकाल दिया, गेट से बाहर खड़े हैं रो रहे हैं, अब कहा जाए। अब कोई ये हो कि कोई और रोटी दे दे तो छोड़ दें घर, उस टाइम घर से बाहर निकाल दिया, पीट रहे हैं। फिर पड़ोस की दादी आ रही है, दादी कह रही है बेटा अब नहीं करेगा इसे, अब माफ करो। और गलती कितनी बड़ी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये हम बाहर तो एक ही बार निकले थे, गलती हमने क्या करी थी, वो स्टेपलर नहीं आता उसकी स्प्रिंग निकाल दी थी हमने भाई से। और वो स्प्रिंग जैसे निकाली तो वो हाथ में तो रहती नहीं, स्प्रिंग तो उड़ जाती है, वो उड़ के किसी दीवार में रख गई। दीवार समझते हैं? दीवार नहीं समझते? अरे दीवार होता है ऐसा, गांव में होता है दीवार ऐसे करके सेफ होती है ऐसे, और उसमें चिराग रखा जाता है, बहुत होते हैं इसमें चिराग, और पूरा ऊपर काली काली जमती रहती है चिराग। दिया समझते हैं? दिया बोतल का बनता, बीच में से ऐसे जाती है तो ऐसे जलता रहता जलता रहता। हमने तो 10 तक दिया से पढ़ा है। बहुत धुआं करता है ये, सुबह आप ऐसे देखो तो आपके बालों में भी धुआं भरा होगा बहुत ऐसे। तो इस पे लटक गया, वो मिली नहीं रही स्प्रिंग, मिली नहीं रही भाई साहब। 2-3 दिन बाद मिली पापा को, लेकिन फिर भी कोई अफसोस नहीं कि स्प्रिंग के लिए मार दिया। बताओ, अफसोस तो करे आदमी, चलो मिल गई, ये था कि खो दी इसने स्प्रिंग। अबे हमने खो दी स्प्रिंग, हम क्या खा गए स्प्रिंग है? खामगा बरसाए जा रहे हो, धप्पड़ है, अपना भी टाइम आएगा भाई। लेकिन ये सब बातें पता नहीं थी उस टाइम पे, पता है कि अपना टाइम आएगा, यही लगता था कि नहीं। वो होता ना बच्चा ये समझता है कि इसके बाप को सब कुछ आता है, पापा ये क्या है कबूतर, ये क्या है चिड़िया, उसे लगता है कि यार ये दुनिया की हर बात जानता है, तो इसलिए बच्चा बाप से डरता है। उसे हर बात पता है यार इसे, मतलब उसे अपना गुरु मान लेता है आइडियल। वो कहता है इसके बिना दुनिया में कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि अब बहुत सारी चीजें और भी है। मुझे तो लगता है कि पता है बच्चों को, भारत सरकार को जैसे 1091 एक हेल्पलाइन है महिलाओं की, ऐसे बच्चों के लिए भी एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, बन गई बच्चों के लिए। और पता है एक किताब बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए कि आखिर बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे हो, उसमें लिखा रहना चाहिए पूरा। और जैसे ही उसके अतिरिक्त चले कि टाइम पे दूध नहीं दिया, बच्चा फोन करके बोले जी आज दूध का टाइम 7 बजे था लेकिन 9 बजे दिया गया, पूरा शिकायत करने का उसमें प्रोसेस हो। हाँ अरे अच्छा, हमारे बच्चे क्या मतलब, हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, कंप्लेन आएंगे, हम तो बल्कि उनका साथ देंगे। बेटा बताओ, पापा से बात करें, तुम बोलो है? आते ही बच्चा आ रहा है पैक बना के, बेटा बताओ ले लो, ऐसे भले खुद नहीं पियेंगे लेकिन बच्चे के लिए पूरा फैसिलिटी है भैया। और बता बेटा क्यों, क्या दिक्कत लग रही है, कैसे हारा हुआ फील कर रहा है तू? बस पापा हो गया, मैं बात करता हूँ, रुक तेरी जगह। पापा तो उस टाइम भी स्मार्ट रहेंगे, पापा ऐसे कोई वो थोड़ी हो जाएंगे, पापा की चलेगी। बेटा हम जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, कल से कोई गलती नहीं करेगा। छोड़ो छोड़ो, क्या रखा इन बातों में। 3x 2x, अब दूरी को ना x में मारे देंगे, वो बड़ा कंफ्यूजन सा होगा, ठीक है। t टाइम लग रहा है कब, जब यहाँ पे स्पीड कितनी है 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2x 3x, यहाँ पे स्पीड 3 है और यहाँ पे 4, t-5। तो मैं कह रहा था कि अगर ये आदमी x दूरी 3 से न चल के 4 से चल देता है, अगर ये आदमी x दूरी 3 से न चल के 4 से चल देता है तो 5 मिनट कम लगते हैं। 5 मिनट कम लगते हैं कि नहीं, बोलो। तो अगर ये आदमी 3x की 3x इससे चल देगा,
तो 15 मिनट कम लगेंगे, बोलो 4 से चल देगा तो। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी दूरी अगर 4 की स्पीड से चली जाए तो t-15 लगेंगे, बोलो 15 मिनट कम लगेंगे। अगर यही शिफ्टिंग हम नीचे से देखें कि अगर ये आदमी, अब दूसरे पेन से देख रहे हैं, शिफ्टिंग भी ठीक है, इसमें कोई इतनी बुरी नहीं है। देखो अब हम करेंगे, अगर ये आदमी x दूरी 4 से नहीं चलता, 3 से चलता है, तो 5 मिनट कम लगते हैं। कम 5 मिनट ज्यादा ऊपर जा रहा है ना, अच्छा ज्यादा 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 लग रही है। तो फिर हमने कहा कि भाई तुम 2x की 2x, अभी तो इसने कितना शिफ्ट किया है, अच्छा एक शिफ्ट करा है इधर, अगर ये 3x का 3x शिफ्ट कर दे तब क्या होगा, 15 मिनट ज्यादा लगेंगे। किससे ज्यादा लगेंगी पता है, 15 मिनट। अब कंपैरिजन इससे होगा, यानी कि अगर ये पूरी की पूरी दूरी 3 की स्पीड से जाए तो इसको टाइम कितना लगेगा, t-10 प्लस आएगा, ठीक है। तो अब आप बताओ, ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का उल्टा हो जाएगा, बराबर 3/4 कर दूं या नहीं कर दूं, तो यहां से t-90 आ जाएगा। ये भी तरीका क्लियर है। ज्वाला जी ये तरीका समझ आ गया आपको, रिपीट कर दें। पोनीटेल तुम्हें आ रहा है, मैगी हेयर्स नहीं आया, आ रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा कुछ बात, लगेगा भी तो क्या है। देखो ये 3x, ये 2x 3 की स्पीड से जा रहा था, ये 4 की स्पीड से जा रहा है, ये 2x, ये 3x, ये 3 की स्पीड से 4 से। हमने कहा अगर ये x दूरी 3 की स्पीड से नहीं जाता, 4 की स्पीड से जाता है, अगर ये x दूरी 3 की स्पीड से नहीं जाता, 4 से जाता है, नीचे देखो ना 2x कर दिया है 4, तो 5 मिनट कम हो जाती हैं। तो मैंने कहा अगर ये 3x की 3x नहीं जाएगा तो 15 मिनट कम हो जाएंगे, यानी 4 की स्पीड से जाने पर t-15 मिनट लगेंगे। फिर हमने कहा कि अगर ये x दूरी, अब नीचे से ऊपर लगा रहे हैं शिफ्टिंग, कि अगर ये x दूरी, अगर ये x, हम वैसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर पाते, तो भी एक ही इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, दोबारा शिफ्टिंग नहीं लगाते, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि भाई ये 5 दूरी पूरी की पूरी t-15 से जा रहा है, तो मैं 3 दूरी निकाल देता ना, किससे जाएगा, निकाल देता कि नहीं निकाल देता, तो इसका भी टाइम आ जाता मेरे पास, और फिर मैं उल्टा कर देता रेशियो, तो भी आ जाता t। लेकिन हमने दोबारा शिफ्टिंग लगा दी, हमने क्या कहा कि अगर ये x 4 से ना जाए, देखो 2x जा रहा है और 3 से चला गया, तो 5 मिनट कम हो जा रहे हैं, बढ़ जा रही हैं, ऊपर जाके बढ़ रही है कि नहीं। तो फिर ये 3x का 3x अगर इधर चला जाएगा इधर, तो इधर पूरा 5x हो जाएगा, और 5x अगर 3 की स्पीड से जाएगा तो 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो t-5 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो t+10 हो जाएगा। यानी पूरी दूरी 4 की स्पीड से जाता है तो t-15, और पूरी दूरी 3 की स्पीड से जाता है तो t+10 बराबर 3/4। अब गुणा कर लो, यही आ रहा होगा t-90 आएगा यही। संतरे की महक कहाँ से आ रही है, नहीं महक आ रही है बाकायदा, संतरा खा रही हो अकेले अकेले। संतरा के लिए क्या है, एक इंजेक्शन ले लो, डाला है तो जूस निकाला नसों में सीधे।
ये देखो इसमें भी शिफ्टिंग लगाते हैं। हाँ ममर, आपका उत्तर क्या आ रहा है? यार आपका हमेशा यही है। अरे यार ऐसे ऐसे करोगे यार ऐसे। अब तुम्हें तो यार देखो हर चीज का ही उत्तर याद रहता है। तुम अक्षय कुमार की मूवी की वो हीरोइन हो जिसे। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर इसे लास्ट से लास्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन का एक बार बोलना, इस लास्ट लास्ट क्वेश्चन का एक बार फोटो खींचनी बस। फोटो खींचने, ठीक है। तो और बताओ क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है सर। फॉग चल, अरे तुम अपना बताओ, फॉग को तो चलने दो। तुम्हारा क्या चल रहा है? अभी नहीं सर की क्लास चल रही है। बताओ। ये अपना बताना नहीं चाह रहा क्योंकि इसका अभी क्या है ना, कंफर्म हुआ नहीं है। इससे लास्ट वाला सर, इससे लास्ट। अभी डायलेमा में हैं चीजें। ये लो ये। हाँ सर, ये क्वेश्चन हटा दो। ठीक है हटा देता हूँ। और पटना वालों से बात करते हैं, बहुत देर से निकला है। कर ली बात, और क्या। वहां पे ये वीक नहीं होता क्या जो इधर चल रहा है दिल्ली में? है? हाँ। अबे दिल्ली में वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तुम अपना बताओ। उधर होता है ऐसा कुछ या नहीं? इधर नहीं होता सर। अरे आप कोचिंग पढ़ोगे तब होगा इधर। अच्छा अच्छा। किसने? सारे मॉल सजे पड़े हैं इस वक्त गुब्बारों से। साइबर हब जाओ, तुम कहीं भी जाओ, सेलेक्ट सिटी, जहां मर्जी जाओ। जाओ तो कहीं, तुम पे किराए के पैसे दो तो जाओ। ये समझा दे, अरे समझा देंगे, इसमें प्लीज की क्या बात है? प्लीज तुम वहां लगाओ, देखो कुछ बात बने। इधर देखो 12 बराबर दिया हुआ था, 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई। ये इसीलिए पढ़ाया ही था कि आप ऐसी जगह लगा पाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया 4y। फिर उसने बोला कि अगर हम अपनी स्पीड डबल कर लेते हैं, तो बंदा अपने डबल कर सकता है, धारा पे किसी का जोर नहीं। हर आदमी अपना दिमाग कंट्रोल कर सकता है, चल रहा हूं से दूसरे के हिसाब से ही है। तो 12 बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो यहां से क्या आ गया था, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24y। इसके बाद मैंने इसको 4 से गुणा कर लिया, इसको 4 से, क्योंकि मुझे केवल y चाहिए था। तो x को मैंने 4 से गुणा कर लिया, घटा दिया, तो 3y स्क्वायर बराबर 8y आ गया। y कितना आ गया, 8/3। तो यही पूछा था y। फिर मैंने कहा क्या पता x पूछ ले, तो हमने इसमें y का मान रख दिया। ठीक है। देखो आपसे हो गया भाई ये सवाल। देखो जैसे 24/x माइनस वाई प्लस 36/x प्लस वाई बराबर 6 घंटे। और अब 36/x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 24/x प्लस वाई बराबर 6.5 घंटे। यहाँ भी देखो शिफ्टिंग लगा देते हैं। देखो शिफ्टिंग कब लगा सकते हैं, मैं कई बार बता चुका, जब सम इक्वल है। देखो कोई भी चीज शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अब घर शिफ्ट करो, जो सामान होगा वही तो शिफ्ट होगा। ऐसा तो नहीं सामान शिफ्टिंग में कम हो गया, कुछ चोरी हो गया, नहीं। मतलब टोटल अगर इक्वल है तभी शिफ्टिंग हो सकती है, नहीं तो शिफ्टिंग का मतलब नहीं है कोई। या फिर आप इक्वल बना लो, जैसे मान लेते कुछ अलग है, 4 होती दूरी है 5 होती, तो इक्वल बना भी सकते थे। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं 12 किलोमीटर इधर शिफ्ट करता हूँ, 12 किलोमीटर में इधर शिफ्ट करता हूं, यानी कि 12 किलोमीटर में इस x प्लस वाई से ना जाके इससे जाता हूं, तो आधा घंटा ज्यादा लगता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं 36 के 36 इससे चला जाऊं, यानी कि 60 इससे चला जाऊं, तो 1.5 घंटा फालतू लगेगा, यानी 7.5 हो जाएगा। बोलो तो x माइनस वाई कितना आ गया, 8। अगर x माइनस वाई 8 है तो 8 दिया 24 और टोटल 6, तो ये भी 3 होगा। ये कब होगा, जब x प्लस वाई
12। तो x कितना आ गया 10 और y कितना आ गया 2। एक बार फिर बताता हूं कैसे लगाई शिफ्टिंग। क्या आ रहा है, देखो दोबारा से समझा रहे हैं कि 12 किलोमीटर अगर ये x प्लस वाई से ना जाके x माइनस वाई से जा रहा है, आप खुद देख लो, इधर 24 हो जाता है, इधर 36, तो आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। हमने कहा 36 का 36 इससे जाएगा तो 1.5 घंटा ज़्यादा लगेगा। 6 में 1.5 जोड़ा 7.5, तो x माइनस वाई कितना आ गया 8। अगर x माइनस वाई 8 है तो हाँ कितना आ गया ये x प्लस वाई 12 कैसे निकला, ये 8 दिया 24, 3 इधर रख दिया, x प्लस वाई कितना के 12। वैसे पता है ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे 6 से आपने भाग लगा दिया तो ये 4 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 6 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1 आ जाएगा। तो अब 1 कैसे बन सकता है, तो हमें पता चलता है यार हाफ हाफ जोड़ के 1 बन सकता है, तो हमने ऐसे सेटिस्फाई करा लेते हैं। जैसे मैंने सोचा अगर यहाँ पे मैं 8 मान लूँ और यहाँ पे 12, तो ये 1 बन रहा है नहीं बन रहा है। या आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि भाई 24 है तो नीचे 8 या 6 ही आ सकता है, या नीचे 36 है तो यहाँ 12 या 6 ही आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 टोटल है। तो फिर उसके बाद 12 आ सकता है या 18 आ सकता है। तो फिर हमने देखा कि ये चीज़ नीचे वाले में सेटिस्फाई कर रही है नहीं, 12 दूनी 24 2 और 8 से करेंगे तो 4.5 यानी सेटिस्फाई कर रही है, तो बात बन जाएगी। तो ये तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी जैसे आप अगला सवाल ले रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट ही पहचान जाएंगे कि क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये सवाल है, ये तो हो गया 8। अब आप देखो इसमें ना आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि क्या होगा वैल्यू, कोई टेंशन नहीं लगेगी आपको। ये पटना वाले पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करते कि कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है। पता है 50 मैसेज आए पड़े अदर ब्रांच से, सर पटना में एक बच्चा चिल्ला रहा है। ऐसे बच्चा चिल्लाता क्यों है, बच्चा पागल है क्या? अगर एक बार नहीं आवाज सुनाई जा रही इसका मतलब तभी तो रिप्लाई नहीं कर रहे। उसमें आता नहीं है लिखा हुआ कि कोई बच्चा बात करना चाह रहा है। अच्छा मैसेज डलवाओ तुरंत, और क्या। हम तो अनम्यूट करके रखे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने रेलवे स्टेशन के किनारे कमरा लिया हुआ है, उधर से आवाजें आती हैं कि बताओ। हाईवे तो आगरा में बड़े हैं, आगरा वाली ब्रांच के सामने हाईवे है। हाँ आगरा में भी हाईवे होने लगे तो फिर दिल्ली तो बेकार है, वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। लो सेब खा लो, दिमाग ना हिलाओ। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या जाती है भाई, प्रति प्रवाह। तो 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10 घंटे। यदि नाप उसके बाद 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13। देखिए अब यहाँ पे ना पता लग रहा है डायरेक्ट कि यार ये 44 से ये 55 है तो इसको 11 होना चाहिए। अगर ये 11 है, 11 चौक 44, तो बचा कितना 6, तो इसको 5 होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 5 है तो 8 और 5 13, सही बैठ रहा है, सब कुछ फिट बैठ गया। तो बस x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 11 है, तो x कितना आ जाएगा 8 और y कितना आ जाएगा 3। अभी इस बार के एसएससी में भी आया मेंस में, तो वहाँ पे 68 था और यहाँ 85 था, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 17। आप तो सब जानते हो, पता है आपको क्या बताऊं मैं, आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो। सवाल, ये लड़का जिसकी आवाज में इतनी कड़क पेन है ना, यार मैं तुम्हारी आंखों का बहुत फैन हूं भाई, तुमने ऐसी आंखें कैसे बनवाई। चॉकलेट खा ली, कुछ नहीं खाओ। Yeah, how you design such type of eyes? तुमने टिप्स दिए थे कि इसके पापा को। ऐसे पागल पागल लोग पढ़ते कर, मैंने टिप्स दिए थे। एक नाविक 72 किलोमीटर जाता और वापस आता है तो कुल 10 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है,
जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। अगर आप इस स्टेटमेंट की बात करें, सिर्फ इस स्टेटमेंट की, ये जो लिखा हुआ है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? इस बात का मतलब होगा उतना ही वक्त लगता है, यानी कि वक्त सेम है, टाइम सेम है। तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है? 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त जितना 2 जाने में। तो स्पीड का कितना होगा? 2 बटे स्पीड पता चल गई। सुनो, तो अब पहले वाली लाइन पे आ जाते हैं। अब इस लाइन पे आ जाते हैं। इस लाइन में क्या डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड के रेशियो का टाइम का रेशियो उल्टा होगा। तो इतनी देर हो गई, बता नहीं सकते, ज्यादा दिमाग की दही कर रहे हो। अपने आप को हीरो बनते, उत्तर तो मैं निकाल ही देता। 3/2। चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं। 3/2, तो ये अब कितना होगा? 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है टोटल? 5। सवाल में 10 घंटे लग रहे हैं कि नहीं, कि 2 की वैल्यू 4 घंटे और 3 की 6 घंटे। 4 घंटे और 6 घंटे। ठीक है। तो ये पता चल गया कि जाने का टाइम कितना है? 4 घंटे, और आने का, तो देखो जाने वक्त स्पीड x प्लस वाई है, तो 72/4 यानी कि 18। आते वक्त स्पीड क्या है? x माइनस वाई 12। जोड़ेंगे तो x कितना आ जाएगा? 15, और y कितना आ जाएगा? 3। आपसे हो गया था पांडले सवाल? आधा हो गया होगा नहीं? ओह, काफी पढ़ी लिखी हो तुम तो। आप बताइए बेटा, आपको आ रहा है समझ? वेरी गुड। ये गाने कौन गा रहा था वैसे, मैं जब अंदर था तो? तुम्हें बड़े गाने सोच रहे हैं? तुम तो महिला संगीत में बुलाई जाती होगी गांव में, तुम्हारे अंगने में हमारा क्या काम है, वैसे वाले गाने नहीं होते? किसी की बच्चा हुआ है तो गाने चलते हैं 7 दिन तक। अरे नहीं, सही बताओ तो, उसमें ढोलक बजा रही है नैन्सी जी, ये वक्त तनाई का हमने कैसे गुजारा है। तुम्हें कैसे बताएं हम। नहीं नहीं, आपने, मुझे तो पता ही नहीं चला आप गा रही, इतनी बड़ी सिंगर गा रही हैं। पता है सबको क्या लगता है ना, जैसे हम, आप लोगों में से भी मैक्सिमम, जब गाना चल रहा होता है और हम उसे रिपीट कर रहे होते तो हमें लगता है हमसे बढ़िया कोई नहीं गा रहा। कभी आप कोई रोक दे चलते हुए, फिर आपको पता लगता है कि आप क्या गा रहे थे, लेकिन उस वक्त लगता है कि मैं जो ये सिंगर गा रहा है इससे भी अच्छा गा रहा हूं। ये सब गलत फहमियां हैं, इनके सिलसिले चलते रहेंगे। ये देखिए, ये सेम ही सवाल है। अब हम ज्यादा इसमें बता के केवल डायरेक्ट सॉल्व करेंगे सवाल को। देखिए, अब पता डायरेक्ट जो कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे लिखूंगा x माइनस वाई। रेशियो कितना है? 7 और 3, और टाइम कितना है? 10 घंटे, यानी कि 7 आवर और 3 आवर। तो मुझे पता है कि x प्लस वाई निकालना है तो ज्यादा आना चाहिए, तो 42 को 3 से भाग करूंगा, और x माइनस वाई कम आना चाहिए तो 42 को 7 से भाग करूंगा। बस सिंपल सा फंडा है। x 10 आ गया और y कितना आ गया? 4। क्लियर है? कभी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे जी।
आपको आ रहा है जी समझ? ऐसा सवाल हम कर चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं कर रहे। एक वैलेंटाइन डे पे ही करते हैं सवाल ना। ये देखो, ये ना गोवा घूमने गए हुए हैं और बीच में इनकी लड़ाई हो जाती है, इनके रास्ते अलग हो जाते हैं, फिर एक को समझ आती है, वो वापस लौटता पीछा करता है। अच्छा सवाल है ये। नहीं निकल पा रहा उत्तर। आज हम उमन नहीं आए क्या? कहाँ है? अच्छा उधर बैठे हैं। आप बड़े नए नए दोस्त बना रहे हैं। सुने आपने सचिन को रूम पे रख लिया किराए पे। कहाँ है सचिन? हैं? और ये बता रहा था कि तुम इसको कह रहे थे कि जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो इस हिसाब से 9 लाख रैंक आएगी। तुम रैंक भी प्रेडिक्ट करते हो? ऐसे बोल रहे थे? हैं? इनकी बात अच्छी लगी तुम्हें? सचिन जी कह रहे हैं कि मुझे रात में 2 बजे उठाते हैं, बोले कह रहे पढ़ो। भाई गलत जगह पकड़ ली तुमने। ए और बी में पानी में एक साथ तैरना शुरू किया। ए नदी की धारा के अनुप्रवाह में जाता है और बी धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है। 15 मिनट बाद एक दूसरे से 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं। ए वापस मुड़ता है और बी के पास जाने के लिए शुरुआत के 30 मिनट बाद उन्होंने मिलकर 3.5 किलोमीटर चला। यदि ए और बी की गति सामान्य रहती है तो धारा की गति ज्ञात करो। तो कोई ए और बी की गति सामान्य यानी कि बदलती नहीं है, कांस्टेंट है, समान रहती है। तो हम चाहें तो ए और बी मान सकते हैं, चाहे दोनों को ही एक्स मान सकते हैं। दोनों की, ए की भी और बी की भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों की ए मान ली हमने एक्स, तो जब ये बंदा इधर जा रहा था ये इधर जा रहा था, तो कौन जा रहा है? ए नदी की धारा के अनुप्रवाह में जाता है, यानी ए एक्स प्लस वाई में जाता है, और बी तो 15 मिनट का मतलब 1/4 टाइम में ये दोनों मिला के ये चलेगा एक्स प्लस वाई 1 घंटे में, ये इतना चलेगा, बराबर 2.5 दे रखा है। एक्स कितना आ गया? 5। हम चाहते तो एक्स की जगह ए प्लस बी आ जाता है, 10 आ जाता, लेकिन हमने एक्स ही मान लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ए वापस मुड़ता है बी के पास जाने के लिए, ये बहुत कॉमन है। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ इनका तो ये वापस कुछ नहीं रखा जी। फिर क्या ना, यहां तक पहुंचते पहुंचते अच्छी बातें याद आने लगती हैं, इसलिए क्विक डिसीजन नहीं लेने चाहिए कभी लाइफ में, वक्त लेना चाहिए। बाद में ईगो नरिश हो, इससे अच्छा है कि पहले ही, अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो ये मत कहो आज के बाद फोन नहीं करूंगा, ये चीज परेशान कर देगी तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें रख दिया फोन, अब तुम्हारा मन भी करेगा तो भी नहीं कर सकते। मन में सोच लो, बोले आज के बाद नहीं करूंगा, मन में सोच लो, तो इससे ज्यादा दिन निकल जाएंगे, और कह दी तो बहुत कम टाइम लगेगा, समझ रहे हो? अब दोनों बहुत है भाई, ज्ञान की तो कमी नहीं है। अब दोनों x माइनस वाई से जाएंगे, ये भी वापस लौट लिया, तो ये अगले 30 मिनट बाद, इसने बोला ना और 15 मिनट, मतलब शुरुआत से 30 मिनट का मतलब और 15 मिनट में, अब ये भी x माइनस वाई चलेगा, ये भी x माइनस वाई चलेगा, बराबर 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 3.5 चला, 2.5 पहले चल दिया, तो 2x माइनस वाई कितना आ गया, या x माइनस वाई निकल आएगा यहां से 2, x 5 है तो y कितना होगा, ये उत्तर है। आसान सवाल था, पता नहीं हमने ट्राई नहीं किया, पता है क्यों नहीं करा, हो जाता, वही तो यही होता है, बच्चे नहीं कर पाते ट्राई, पता है। अरे मत मानो ना सेम, तुम ए प्लस बी लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे।
तुम बताओ भाई, आज कितने दिनों में आए हो तुम? हाँ, रोज आ रहे हो? दिखते तो नहीं हो। अच्छा, वो भी टाइम नहीं लग पाता होगा यहाँ तक आने का, तो जाना ना रहता है बाइक पे। पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है जो बाइक पे घूमते रहते हो तुम यहाँ वहां। टोकता नहीं हूं मैं तुम्हें, पढ़ रहा हूं, हिसाब से टाइम खर्च करो, वापस नहीं मिलेगा ये। चलो जी, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। हाँ, पिछला क्वेश्चन फिर से कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है। तेरे नाम ऐसे बोला करो, तेरे नाम। ये था, ये रहा। मैं कह रहा था यहाँ पे लड़ाई हुई क्रॉस, समझ रहे हो? तो ये इधर, वो इधर, विपरीत जा रहे हैं। 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर। तुम बताओ, 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 10। 1 घंटे में ये कितना चलेगा? x प्लस वाई। ये कितना चलेगा? x माइनस वाई। दोनों को जोड़ दें तो कितना चलेंगे? 2x। तो 2x बराबर 10, तो x कितना आ गया? 5। उसके बाद अगले 15 मिनट में, इसमें मतलब शुरुआत से 30 मिनट बाद, अगले 15 मिनट में ये 1 किलोमीटर और चलते हैं। यानी अगले 15 मिनट में ये 1 किलोमीटर और चल रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 4। दोनों की स्पीड x माइनस वाई है, वो भी x माइनस वाई चल रहा है और वो भी x माइनस वाई चल रहा है। तो x माइनस वाई इसका मतलब कितना है? 2। और x पहले निकाल चुके थे 5, तो y 3 आ गया। तो ऐसे मुश्किल नहीं है, कोई आ सकता है वैसा सवाल, है नहीं? तुम्हें आ गई बात समझ? अगर आप यहाँ पे x ना मान के दोनों की स्पीड को a प्लस बी भी मानोगे तो भी y 3 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। समझ रहे हैं? समझना पड़ेगा। ये देखो, जल्दी जल्दी करो सवाल। और भाई कैसा लग रहा फ्री के पेन से लिखता हुआ? सिग्नेचर करा करो इससे, क्योंकि इतने महंगी पेनों की तुम्हें आदत नहीं है। हाँ वही तो, वही मैं कह रहा हूँ कि आदत मत डालो महंगी चीजों की। इनके तो पापा इनकम टैक्स में, इनका क्या? मम्मी क्या है? नगर पार्षद। अच्छा, आपकी मम्मी। बच्चों क्या पैसा कम मिलता है लड़कों को, इनके यहाँ तो वो बना हुआ है। तो आपकी मम्मी करप्शन नहीं करती? वीमेन एम्पावरमेंट, करप्शन नहीं करती? झूठ बोल लो। वो जो तुम नगर पालिका का रजिस्टर कुछ दिन पहले लेके आए थे, वो कैसे आ गया था? लिखा हुआ था ऊपर नगर पालिका परिषद। एक लड़का आता था, उसकी मम्मी रेलवे में थी और वो हमेशा रेलवे के रजिस्टर पे लिखता था। तो मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मम्मी करप्शन नहीं करती? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं करती तो रजिस्टर वैसे ही आ गया, ऑफिस का रजिस्टर यहाँ पे काम हो रहा है। पुलिस वाले एफआईआर के रजिस्टर ले आते हैं बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए। अच्छा, हम उमर क्या आ रहा है बेटा उत्तर इस सवाल का? आजकल यार तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। तुम्हारा ये हफ्ता चल रहा है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं। जैसे हफ्ता गुजरेगा ना, फिर वसूलेंगे तुमसे हफ्ता। देखें, एक मोटर नाव धारा के अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तुरंत वापस लौटती है और वापसी की यात्रा में दोगुना समय लेती है। यानी कि वापसी की यात्रा में दोगुना समय ले रही है। टाइम का जो रेशियो वो 1/2 का है, तो स्पीड का 2/1 का होगा, यानी x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। यहाँ से अगर CND लगा दें तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा? 3/1। यदि नादी का बहाव दुगना होता तो नाप की धारा के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह की यात्रा में 372 मिनट का समय लगता। तो शांत जल में नाप की चाल तथा नदी के बहाव की चाल ज्ञात करो। ओह, अब ये क्या कर रहा है कि नदी का बहाव दुगना होता, यानी ये क्या पूछ रहा है? नदी का बहाव दुगना होने का मतलब क्या है? मतलब कि इसको दुगना करने की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जो नए x और y हैं वो 3/2
2 होंगे। तो फिर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई कितना होगा? 5/1 होगा या नहीं होगा? तो ये स्पीड का रेशियो है जनाब। टाइम का कितना होगा? 1/5, यानी 6 की वैल्यू 672 है मैम। 672 एक की कितनी होगी? 108 मिनट। 112 मिनट। 112 मिनट के घंटे बना सकता है कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ? छह सही 1 से 7/8 यानी 15/8। 15/8 नहीं आएगा। 1 पॉइंट, ये लड़का बहुत सही है। 1.2 आवर्स, ठीक है। एक की वैल्यू ये है 1.2 आवर्स, तो एक की तो 1.2। ओए ओए ओए, हुलिया बदल दूंगा। बोर्ड पे हो रहे हैं सवाल, मजाक नहीं हो रही है। अगर इसको 60 से भाग करें तो तुमसे 60 से भाग नहीं लग रहा है इसमें। 28/15 कहते हैं, 28/15। एक की वैल्यू 28/15। तो अब आप बताओ इसका मतलब, थोड़ा सवाल छोटा करना पड़ेगा। इस एक की वैल्यू तो हो गई 28/15 और इसकी कितनी हो गई? 5 गुणा 28/15। तो पता हमें क्या मिल गया? हमें जाने का टाइम मिल गया और आने का टाइम मिल गया। तो अब जाते वक्त स्पीड क्या रही होगी? x प्लस वाई। आप भी जानते हैं भाई 28 किलोमीटर दूरी और 28/15, तो कितना आ गया? 15। और x माइनस वाई कितना होगा? 28/5 गुणा 28/15, यानी ये कितना आ गया? 3। तो x कितना आ जाएगा? 9 और y 6। कहां लिखा उल्टा? बताना, बताओ तो कहां लिखा उल्टा? बोलो कहां लिखा? अच्छा, तभी तो वो 3 आ रहा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से x प्लस वाई ज्यादा आएगा और कम आएगा और x माइनस वाई ज्यादा आएगा। हाँ, टाइम है, टाइम नहीं होता, टाइम होता है। हाँ, ये दिल्ली हरियाणा नहीं है, यहाँ यूपी नहीं है ये। हाँ, बना देंगे। हम भी चाहें तो ये सब बोल सकते हैं। कल एक आ गया था उधर साइड से फोन, गांव साइड से, देखते कैसे बात की हमने। कहा है रो भैया, काना है रो। हमें भी आता है ये सब करना। क्या करे जी? ये होता है। और क्या कर रहा है? वो कहता सामने वाला बैंगन। तेने को नहीं मेरा, मैंने को नहीं बेरा। इसका क्या मतलब है? मन ने को नहीं बेरा। आई डोंट नो। ओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि हरियाणवी लड़कों को इतनी ज्यादा क्यों आती है। ब्लड में? अच्छा, लड़कियों के ब्लड में नहीं है, वो एक्टिंग करती हैं। आपको समझ में आती है हरियाणवी पूरी? अच्छा, हमसे तो कितनी तेज आवाज में बात कर ले, इमोशंस खराब हो जाए हैं? हाँ, 4-5 नहीं, 3 ही है ये जो खराब बेल्ट है। पानीपत, सोनीपत और जिंद तक, बस। उसके बाद तो पूरा हरियाणा क्लीन है। नैन्सी जी, आप कहां से हैं? क्या आ रहा है उत्तर? कुछ नहीं। इसको दोबारा से समझ लो अगर समझना चाहो तो। इसने बोला कि एक नाव जाती है और वापस आती है तो दुगना समय लेती है, यानी कि गई थी तो एक टाइम लिया था, आते वक्त दुगना, यानी स्पीड का रेशियो 2/1 हो जाएगा। और स्पीड जाते वक्त x प्लस वाई होगी, आते वक्त x माइनस वाई, तो x/y 3/1 आ गया।
आप समझो, वरना आप ऐसे इस सवाल को कर नहीं पाओगे अगर आप ज्यादा ही कुछ ऐसे रेशियो वेशियो आपने नहीं लिया और आप ऐसे रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इन्होंने बोला इस एक को हमने 2 कर दिया तो ये 2 हो गई, हाफ दुगना हो गया, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो 5/1 आ गया। तो टाइम का कितना आएगा 1/5 और टोटल टाइम दिया हुआ है 672, यानी 1 की वैल्यू 112 मिनट है 28/15। तो 1 की 28/15 और 5 की 5 गुणा 28/15। ठीक है, तो हमने कहा जाते वक्त स्पीड x प्लस वाई होगी तो ये कैसे निकलेगी, स्पीड दूरी बटे समय, और ये भी दूरी बटे समय, तो दोनों आ गया। कर लेंगे ऐसा, कभी सवाल आता है बड़े बड़े से सवाल देखने में, खाली है नहीं, एक सवाल आप खुद ट्राई करो, अच्छा लगेगा आपको। ये वाला कर लिया हमने 17। कितना आ रहा है? क्वेश्चन गलत है हिंदी में, पूरा नहीं, कोई जितना लिखा उसी के बेसिस पे करो। हाँ गलत है, पीछे वाला जा रहे हैं। क्या डाउट लग रहा है आपको पीछे वाले क्वेश्चन में? चले जाते हैं। पहले इस सवाल में क्या दिक्कत आ रही है भाई? A boat sails downstream from point A to point B, which is 10 km distance away, and they returns to point A. If the speed of the boat in still water is 3, then the trip from A to B take 8 hours less time than that from B to A. If it takes exactly 100 minutes for the trip from A to B. हिंदी में नहीं लिखा हुआ है पूरा, कोई बात नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डाउट बता रहे हैं भैया? हाँ जी भैया। नहीं, बाद में तो 3 और 2 में हो गया ना, दुगना कर दिया तो इसने यही तो पूछा है ना आपसे। देखो तो आप बहाव दुगना होता तो नाव इतने मिनट का समय लगता, तो शांत जल में अगर ऐसा हुआ है तो शांत जल में नाव की चाल और नदी के बहाव की चाल ज्ञात करो। आप सवाल पढ़ोगे तभी तो, खाली कमी निकालते रहोगे, वो नहीं पूरा पढ़ो। देखो क्या लिखा है, यदि नदी का बहाव दुगना होता तो, अब इंग्लिश में पढ़ो देखो, इफ द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो वर ट्वाइस एज हाई, the trip down stream and back would be 672 minutes. Find the speed of the boat in still water. तो ये लिखा हो ना, तो इसके बाद तब निकाला है हमने, तो फिर तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ। आप एक मुझे बताओ, फिर तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर आप ओरिजिनल निकालना चाहते हो तो इसका आधा कर दो, फिर 9 और 3 बता दो उत्तर। आप ये चाह रहे होगे 9 और 3 होना चाहिए उत्तर, वो सवाल में मेंशन करेगा इस बात को। मैं वो बात समझ गया, लेकिन ये भी ऐसा होता ही पूछ रहा है कि 672 मिनट का समय लगता है तो, चलो कोई नहीं, मान लिया आपकी बात, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? अरे नहीं, इतना कहीं नहीं कि ऑप्शन तुम्हारा ही वो पेपर होगा, उसी में ये सवाल होगा और उसी में ऐसे 2 ऑप्शन होंगे। ये पता कौन सी बात हो जाती है, मैं बता रहा हूं। एक क्या थी, गडरिया की बेटी थी, वो क्या करती थी, अपनी भेड़े चराने जाया करती थी। एक पुल था टूटा हुआ सा, ठीक है, तो पुल था टूटा हुआ, तो उस भेड़े चराने जाया करती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे भेड़ चराने आएंगे, ये पुल अभी से इतना टूटा हुआ है, वो इसमें गिर जाएंगे और मर जाएंगे, मुझसे वो दुख नहीं देखा जाएगा। तो वो खुद ही कूद गई नदी में, ये सोच के। समझ रहे हो? तो सब बुरा तुम्हारे साथ ही नहीं होने वाला है। इतने गंदे कलम से तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी, तुम दिल्ली में हो। समझ रहे हो? दिल्ली में अगर तुम हो तो इतने बुरे पेन से तुम्हारी किस्मत नहीं लिखी, कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा है तभी यहाँ हो। दिल्ली हर किसी को नसीब नहीं होती। हाँ, तो बस इतना मत सोचो, खत्म हो जाता शरीर सोच सोच के। भाई ये बताओ तुम तो, ये सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? मिस पांडला 4 क्या कह रहा है ये सवाल? ये कह रहा है बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विच इज 10 किलोमीटर डिस्टेंस अवे, देन द रिटर्न्स टू पॉइंट ए। द स्पीड ऑफ द बोट इज इतनी ट्रिप इतने, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स एग्जैक्टली 100 मिनट्स फॉर द ट्रिप फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, पहले आपने वाई निकाल लिया, बिल्कुल जैसे पहले वाले से। हम क्या करेंगे, कितनी नदी है, 10 किलोमीटर जाता है, बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, डी बराबर टी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बते 2 तो 10 बराबर कितना होगा? 3 तिया टी कितना लग रहा है? 8 आवर्स मोर, और 3 तिया 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। तो ये आ गया जी। इससे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से ये 2 5 बार। डिस्टेंस डबल क्यों होगा? नहीं 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 नहीं, ए बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 10 किलोमीटर डिस्टेंस अबे। डबल थोड़ी होगा। अरे तो पगली हो गया तुम, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? कल भी तो यही था, डी था और आ रहा था और जा रहा था। हैं? भेज देंगे अभी कैलिफोर्निया यहां से हवाई जहाज बना के। डिस्टेंस डबल होगा, पता नहीं कहां दिमाग रहता है। सुनो, एक थप्पड़ में चेहरा पूरा घूम जाता 360 डिग्री। तुम जानते नहीं अभी मुझे, शायद मना किया फालतू बोलने पे। बिल्कुल तारकुल समझते हो? रोटी पे तारकुल लगा के और खिला दूंगा। गरम तारकुल होगा, घी की तरह चुपड़ के। सोचो क्या हालत होगी तुम्हारी। ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन है। जैसे सब्जी घी में फ्राई होती है, इन सब में डाइजेस्ट हो जाता है। मैं मोम में करूंगा तुम्हारी सब्जी फ्राई। मोम में मोम डाल के और उसमें मेथी वगैरह सब डाल के बन गई सब्जी, गरम गरम खिला दूंगा। फिर जो पेट में जाके मोम जमेगा, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या है, खाना जम कैसे गया। बिल्कुल आया तो है नहीं, सवाल तो तुमसे होते नहीं। बहुत घटिया इस क्लास के बच्चे हैं, सीरियसली। 18 दूनी 36। 36 के ऐसे फैक्टर जो 5 भाई आ जाए। हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? 20 लेके किया तो हो गए थे तुरंत। तुम ना अपने हिसाब से सवाल की डिजिट बना लेते, मेरी तरह हो बिल्कुल ना। उत्तर मिलाना है बस। नहीं हो रहे ना? हो रहे हैं इसके 9 और 4 आराम से हो रहे। हमें सिखा रहे हैं ज्ञान। आपकी क्वेश्चन गलत है। यहां से y कितना आ जाएगा जी? 9/2। y आ गया 9/2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि what must be the speed of the boat in still water if it takes exactly 100 minutes for the trip from A to B। A to B तक हमें पहुंचना कितनी देर में? 100 मिनट में। और y हमारे पास आ चुका है। तो आप बताओ, अगर मैं 10 किलोमीटर 100 मिनट में पहुंचना चाहता हूं तो मुझे x प्लस वाई कितना रखना पड़ेगा? 10 किलोमीटर बटे 100। हमारे हिसाब से तो यही आ रहा है। +5y है, कंफर्म हो गया ये बात? अच्छा, इधर जाएगा तो +5y है। तो y कितना आ रहा है? 9y माइनस 4y। तो y कितना आ रहा है? 2। सिंपल आ रहा है y, और अच्छा हो गया हमारे लिए। तो वो भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब यहां से x प्लस वाई कितना आ गया जी? ऊपर चला जाएगा 6, और y कितना है? 2। तो x कितना आ रहा है? 4। 4 उत्तर है। क्यों नहीं कर पाते कोई भी सवाल? बताओ तो क्या खराबी है दिमाग के अंदर? अब सवाल मिला दो, फॉर्मूला मिला दो, कुछ और बढ़ा दो, थोड़ा सा भी सवाल बढ़ा दो तो आपकी हालत खुशक है एकदम। सचिन जी, आप क्यों नहीं कर पा रहे? अरे हिंदी में गलत है तो तुम्हें अंग्रेजी का पेपर नहीं देना 250 नंबर का? ये तो बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि हिंदी में डाटा कम है। गलत नहीं है, डाटा थोड़ा कम है। तो थोड़ा ऊपर देख लेते इंग्लिश में सवाल। इंग्लिश में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, 3 अक्षर भी नहीं आते समझ में। वो तो तुम्हें आते होंगे, नहीं आते? ओ, 2.5 अक्षर आता है फिर। इसकी व्याख्या करोगे बाद में? अच्छा,
सुनो, सैलिस की इतनी व्याख्या हो चुकी है, अगर तुम इसकी व्याख्याओं के चक्कर में पड़ गए ना तो जीवन व्याख्या ही बन के रह जाएगा। गलत आदमी के साथ फंस गए हो बहुत। मौजो, तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ गया? तुमसे क्यों नहीं हो रहे सवाल? पागल हो तुम? फिर निकल के तुम्हारे दांतों का ब्रेसलेट नहीं। एक आध सवाल करो बेटा, ऐसे बहुत बुरा लगता है हमें। ये टॉपिक वीक है। अच्छा, कौन से टॉपिक में तुमने अच्छे सवाल किए थे, वो टॉपिक बताओ। ट्रिगो के सारे हो रहे हैं। अरे अभी मैंने पूछे नहीं ट्रिगो के सवाल, ट्रिगो के सारे हो रहे हैं, कल बताऊंगा। हवा ही नहीं लगेगी, हवा होना तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है सवाल कॉपी ना हो कि लिखा क्या है, कल बताऊंगा, परसों और कल। कितना आप बताओ इसमें इंटरेस्ट आता है कि आप यकीन मानेंगे, मैं पहली बार कर रहा हूं ये सवाल, पहली बार, मैंने खुद कभी नहीं किए। फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग विद यू। ना मैंने कभी पढ़ा है, आप में से पहले भी आपने पढ़ा होगा अगर मुझसे बोट एंड स्ट्रीम, तो मैं यहां तक नहीं गया। पहली बार मैं खुद कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, सवाल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है फॉर्मूला लगा रहे। मैंने कौन से पहले कर रखे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हनी सिंह, आपका क्या सीन है बेटा? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा क्या सीन है, तुमसे क्यों नहीं हो रहा, इस बात का जवाब दो। देख रहे हो एटीट्यूड, मेरे से क्यों नहीं होगा? तुम तो खट्टर हो, तुमसे सब कुछ हो जाएगा। हैं? मतलब नौकरी क्या लग गई एक, इस लड़के के तो भाव बढ़ गए। किसका? उसकी किस में लग गई? चेस्ट में लड़का निकल जाएगा, उसका चेस्ट है ही कितना। एक आध सवाल कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। सवाल का उत्तर आ गया आपका? इससे पहले वाले का आया था? देखो ये बच्ची ने इससे पहले वाला सवाल भी करा था। ये तो जाएगी स्वर्ग एसएससी की दुनिया में, बाकी सबने नहीं जाना, मत जाओ। तुमसे हो गया ये? नहीं हुआ, बस डमरू असर हिला दिया। दो चोटी करके आओ ताकि डमरू बजे भी थोड़ा। भाई बहुत मुश्किल लड़के हैं इस क्लास में, तो सवाल ही नहीं कर पा रहे। आप 70 रुपए का पेन लेके बैठे, नहीं कर पा रहे। अरे 70 का आता है सीरियसली। ले आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, वो आपने कह दिया होगा घर पे कि अब तो पैसे आएंगे। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे, हाय हाय, नदी के किनारे जब भी वर्ड आता है ना, तो ये जो शब्द है ना, धारा बह रही है, आपके इतने इतने पैर पानी में और हाथों से ऐसे पानी बहुत है। गोवा में कहा नदी है? कमाल कर रहे हैं भाई साहब। गोवा में गंगा है तो फिर रिवर है? देखी नहीं मैंने भाई, पता नहीं। समुद्र तो हमने सुना था, इनको नदी है। ये नदी में खाने की बात कर रहे हैं। एक समान चाल से बहती नदी के किनारे PQR 3 शहर हैं। देख लो पांडला, आज तुम्हारे घर तक शिकायत जाएगी, एक भी सवाल नहीं हुआ है सिंगल, लेकिन करेंगे नहीं भाई अपने। PQR शहर Q P तथा R से बराबर दूरी पर है, ये दूरी बराबर है। P से Q तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है, P से R तक 4 घंटे। देखिए यहां से यहां तक 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब कि यहां से यहां तक 2 घंटे और यहां से यहां तक भी 2 घंटे, और वापस आने में 8 घंटे, क्योंकि टोटल 10 घंटे, 8 घंटे। तो आप बताओ टाइम का रेशियो 1/4 है, तो स्पीड का क्या होगा? 4/1। और ये ज्यादा वाली होगी, ये कम वाली, तो CND लगा दें, 5/3 बराबर x/y। यही पूछा सवाल में। इतने छोटे छोटे सवाल नहीं हो रहे, सोचो लाचारी है ये। हो गया आपसे? बताइए। चलो जी एक कविता सुन लो, खत्म करो बात को, ऐसे परेशान मत हो। भाई का कहना यह है कि दिल टूट गया तो रोना क्यों?
दिल टूट गया तो रोना क्यों, यादों का खजाना बाकी है। यादें हैं बहुत, समझ रहे, फीलिंग के साथ में पढ़ के सुना रहा हूं। मुझसा कोई ना चाहेगा, मुझसा कोई ना चाहेगा, तुझे समझ में आना बाकी है। नहीं समझना उसे, ठीक है। तेरी यादों की, तेरी बातों की सौगात सजाए बैठे हैं। आय हाय, पांडलाओ कितना मजा आ रहा है। तेरी यादों की, तेरी बातों की सौगात सजाए बैठे हैं, तेरे साथ बिताए लम्हों के जज्बात सजाए बैठे हैं। आय हाय, जब प्यार हमारा सच्चा था तो क्यों आंसू बर्बाद करें। डिसाइड भी खुद ही कर रहा लड़का कि जब प्यार हमारा सच्चा था तो क्यों आंसू बर्बाद करें, हम तन्हाई और जाम के संग हर रात सजाए बैठे। आय हाय, गुड़गांव की बात हो रही है कि दो चार जाम ही पिए अभी, दो चार जाम ही पिए अभी, तो सारा मैं खाना बाकी है, मुझसा कोई ना चाहेगा, तुझे समझ में आना बाकी है। फील करिए थोड़ा सा। अगली लाइन पसंद आए तो दाद दीजिएगा। तेरी कमी तो है लेकिन आंखों में नमी मेरे यार नहीं। तेरी कमी मैं महसूस करता हूं लेकिन फिर भी मेरी आंखें गिली नहीं है, क्योंकि अब वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी मुझे। अब तू खुदा भी बन के आए तो मुझे सजदे की फिक्र नहीं तेरे। समझ रहे हैं? तो ये कह रहा है तेरी कमी तो है लेकिन आंखों में नमी मेरे यार नहीं, बेवफा कोई तुझको कह दे ये भी मुझको स्वीकार नहीं। पापा मम्मी कह रहे हैं उसके लड़के के, बार बार समझा रहे, दोस्त समझा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कर नहीं पाता। उस क्षण उसको लगता है कि नहीं, आगे की लाइन से पता लगेगा क्यों नहीं कर पाता। मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं तेरी हर मजबूरी को। भलाई का जमाना देखिए आप। मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं तेरी हर मजबूरी को, मैं सब कुछ यार भुला दूंगा, एक बार तो कह दे प्यार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत मुश्किल, झूठ बोल रहा सरासर। अब सब कुछ भुला चुके हैं हम, आगे सुनिए, अब सब कुछ भुला चुके हैं हम, बस तुझे भुलाना बाकी है, मुझसा कोई ना चाहेगा, ये समझ में आना बाकी है। अब अगले सवाल पे आ जाओ। ये इसीलिए था कि एक आध सवाल आपसे हो पाए अगर कर पाओ, लेकिन मुझे लग रहा अब और नहीं हो पाएगा। हाँ। आपको क्या, आपको तो मजा आ रहा है। पढ़ो कितना आ रहा है, 11 से 11.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा लड़का है ये पढ़ने में। बड़ी आंख, तुम बताओ बेटा, कर रहे हो अभी तुम? अबे मगेनू जैकेट पहन के आने वाले आदमी, तुम करते ही रहोगे। देखो, नदी के किनारे दो घाट है जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक तथा पुनः वापस पहले घाट तक कुल यात्रा 270 मिनट में तय करती है, जिसमें से 40 मिनट नाव को दूसरे घाट से यात्रियों को लेने में लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए यदि नदी का बहाव 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस कुछ नहीं, 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर बराबर। देखिए 40 मिनट तो उसको इसी बात में लगे उतारने में, यानी कि टाइम कितना लग रहा है टोटल 230/60। और x कितना दिया हुआ है निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है जी 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा 2.5, 25/4। जीरो से जीरो कट जाएगी, या इससे अच्छा तो 21 से 21 भी कट जाता तो कितना अच्छा रहता ना। और कुछ नहीं कट रहा, 12 कम 12 का 2, और कुछ कट रहा है क्या? तो इसमें ऑप्शन ही रख दें तो ज्यादा सही है। 21 6 कम 6, 6 दूनी 126/23 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/4। तुमने पुट कर लिया भाई, ऐसे फैक्टर कर दिया तुमने, इसके ऑप्शन से रख दिया, अपने मन से ऑप्शन बनाए। गजब का लड़का, ऑप्शन भी बना लेता। फिर ऑप्शन जब तुमने अपने मन से ही बनाए थे तो पहला ऑप्शन ही क्यों नहीं बना दिया था जो उत्तर है? बहुत सही जा रहे हो बेटा तुम, इसी तरीके से चलते रहे तो बहुत आगे निकल जाओगे।
जहां पे सिर्फ देखो गुणा कर दें, इसके फैक्टर कर लेंगे और क्या, और कुछ आ रहा है दिख नहीं रहा, मतलब अरे वो कुछ नहीं, ऐसे आपके दिमाग में नहीं आएंगे बेटा, बातें इतनी आसान नहीं होती, ठीक है। आपको लगता है कि ऐसे हलवा हलवा नहीं कुछ भी। इसको इधर ले आओ 25/4, अब पुटी करके देख लो, आपको भी ऐसे चाहिए तो x कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 126 दूनी 252/23। अब आप बताओ खुद, ये ऐसे है बताओ, अब x ऐसा क्या रखें जिससे ही कट जाए, यहाँ पे आके गाड़ी लटक गई। सुनो थोड़े से सॉल्व कर लें अपने हिसाब से, वहां पे जो 21 दिया उसको 23 बना लें, थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बना लेना ऐसे, क्यों और क्या, हमारा खुद का घर है अपने बस यहाँ पे 23 कर लो भाई, बस कुछ नहीं करना, 23। मैं तो ऐसे पेपर में ही बदल लेता हूँ ऑप्शन, 23 कट गया, अब आसान रहेगा, कट गया 23 से, क्या टेंशन लेनी है, दिमाग पे जोर देने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। 6 दूनी 12x बराबर x² माइनस 25/4, 4 से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 48x माइनस 25 बराबर 100। अब मुझे पता है क्योंकि हमने अपने हिसाब से बदला है, तो इसके फैक्टर तो होने वाले हैं नहीं, हो रहे हैं देख लो, नहीं होंगे तो x बराबर कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्ट 50 दूनी हो रहे हैं 100, अरे लो मजा आ गया है, तो भगवान सबको ऐसी बुद्धि दे, देखिए 2x माइनस, जल्दी में नहीं हो बहुत, 25 बराबर 0, तो x कितना आ रहा है जी, अब आ रहा है 12.5, तो आपका भाई साहब 21 पे या 21, आपका 11.5 आ रहा है, ओ ठीक है, हमारा 12.5 आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में, देखो 12.5 कितने प्यार से आ गया, सिंपल है। आप एटलीस्ट मुझे बताते तो सही कि जी मैंने 21 को 23 किया और मेरा 12.5 आ रहा है, तो भी हमें खुशी होती, सिंपल है। कई बार ऐसी अगर डिफिकल्ट वैल्यू आ जाए और आपको लगता है कि हम चेंज करके इनको आसान बना सकते हैं, तो चेंज इट, नेवर बी कॉम्प्लिकेटेड इन योर लाइफ, एट एवरी मोमेंट, एवरी पाथ। तुम हिसाब से रहो हनी सिंह, मजाक, अच्छा मजाक करो तुम, सारा हनी अभी के अभी यहीं कहीं बिकवा दूंगा, अच्छा कोई और नहीं मजाक करने के लिए, बाकी सब किस लिए है? मजाक ही है वो। चलो भी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक तो इस बोर्ड को रीसेट करना पड़ेगा, इसने भी दिमाग खराब किया हुआ है। देखना ये दीपक का सवाल है, देख लेना। सुनो ये हिंदी मत पढ़ना प्लीज, हिंदी में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, केवल इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश। हाँ पानी, नहीं नहीं आसान है सवाल, बहुत आसान है, दिस इज बेहद आसान सवाल, मैं बता रहा हूं, मैं तो सवाल देख के नाम से ही पहचान लिया, दीपक नॉर्मल है, यहां होता अलीसा ऐसे नाम हो तो मुझे लगता है सवाल में दम होगा, दीपक से मैं समझ जाता हूं कि इस सवाल का स्टैंडर्ड नहीं है कोई। दो हैं क्या अपने पास दीपक? अच्छा अच्छा, हम उम्र बताएंगे सवाल का उत्तर बहुत जल्दी, वो भी लिख रहे हैं, चलो लिख लो यार। आप ऐसे कह देते हो ना यार, हम खुद ही मजबूर हो जाते हैं आपसे क्या बोले। कितना आ रहा है?
यार आप ना हनी बहुत अच्छे हो यार। Deepak can cross a downstream river by steamer in 40 minutes and same by boat in 1 hour। मतलब दीपक अगर डाउन स्ट्रीम जाता है स्टीमर से तो 40 मिनट लगते हैं, सेम बाई 1 आवर। इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन स्टीमर इज 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम बाई द स्टीमर एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई बोट, वो भी 50% ज्यादा है। और द टाइम टेकन बाई हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाई स्टीमर देन रिटर्न टू द सेम प्लेस हाफ बाई बोट एंड अदर हाफ बाई स्टीमर। आप इतने पागल हैं, मैं बता नहीं सकता आपको आपके पागलपन की डेफिनेशन। यू कैन नॉट बिलीव। देखो ये डाउन स्ट्रीम अगर जाता है स्टीमर से D, S तो कितनी मिनट लगती है बे? 40 मिनट। और सेम ये बोट से जाता है डाउन स्ट्रीम बोट से तो 60 मिनट। जब ये आता है अप स्ट्रीम बोट से तो 50% यानी 90 मिनट लगती है। और जब ये इससे आता है तो अप स्ट्रीम स्टीमर से तो 60 मिनट लगते हैं। अब इसने बोला है कि ये गया कैसे है? डाउन स्ट्रीम बाई स्टीमर, यानी कि गया है ये D, S। कितनी मिनट लगी होंगी? 40। अब ये आ रहा है आधा आधा, तो आप बताओ US 60 है पूरा, आधा कितना होगा? 30। और U भी 45, तो 40 30 70 45। इसीलिए कहा था यू आर नाइस। ये भी नहीं हुआ आपसे, हया शर्म लज्जा सब रख दी गिरवी तुमने। इतने सरल सरल सवाल नहीं हो रहे। बोट एंड स्ट्रीम कठिन टॉपिक लग रहा है, कमाल हो गया सब। हमने नहीं सुना ये कठिन टॉपिक है किसी भी एंगल से। आप बताइए सिंगर साहब, आपको आ रहा है समझ बेटा? समझ आ रहा है? वेरी गुड। पांडला कोई नहीं बेटा, एक आध दिन ऐसा होता है जब सवाल नहीं होते, बड़ी बात नहीं है कोई। हमारे भी ऐसे बहुत दिन गुजरे जब हम सवालों के उत्तर नहीं दे पाए। हो जाते हैं टिपिकल सवाल। हर आदमी का जीवन ऐसे ही है, सुख दुख से भरा हुआ है। कोई छुपाता है, कोई दिखाता है, लेकिन दुख सबके जीवन में आता है। समझ रहे? जो आदमी बाहर से इतना हंस रहा है, इतना सबको हंसा रहा है, खुश रह रहा है, जरूरी नहीं है कि इनसाइड क्या चल रहा है। Nobody knows about this thing कि some things are creating the problem deeply inside। दोनों का मतलब एक ही है वैसे। अयोध्या निकल लो तुम अपने घर, बस्ता उठाए। कब जा रही हो? नेक्स्ट वीक। हाँ आराम से आना, और भगवान राम की एक सुंदर सी मूर्ति लाना, यहाँ रखेंगे सामने, ठीक है? मंदिर यहीं बनाएंगे, अब बहुत हो गया, यहीं बनेगा। कर लेंगे इसे तो। अभी इस बार के पेपर में आया था ये सवाल। जो कर लेंगे वो पूछता कहूं, यही तो प्रॉब्लम है मेरी सबसे बड़ी। आप सोचते हो कि हमसे एक भी सवाल नहीं हो रहा। जो आपसे होंगे वो मैं पूछूंगा नहीं, ये तो सेम ही आ गया। 19 20 22 था ना, 23 का ये हो चुका है कल। 24 छोटा लग रहा है, 25 भी छोटा लग रहा है। खत्म हो गए सवाल तो। हेडिंग लगाएं रेस। बोट में किसी आप में से किसी को पूछना अपनी तरफ से कोई सवाल, बोट एंड स्ट्रीम में? नहीं पूछना? चलो मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल लिखो बोट पे। हैं? क्या? रेस 3 लिखनी है। बस तुम्हें यही तो याद रहता है, सलमान खान वाली, शाहरुख खान वाली। पढ़ाई की बातें याद कहाँ रहती हैं? बोट हो गया, एक और क्या चीज होगी बोट के बाद?
हाँ बोलो बेटा। फोर्थ स्ट्रीम में टोपी वाला क्वेश्चन होता है ना सर? टोपी जो उड़ जाती है उसकी नदी में। यस सर। ओहो, कोई नहीं, उड़ जाने दो बेटा उसे। उसमें फंस जाते हैं, डाउट हो जाती है। डाउट डाउट हो जाती है? डाउट लड़की की लड़का हो जाती है। चलो तुम मुझे भेजो, अभी तुम्हारे पास है सवाल? सवाल है अभी? अभी तो नहीं है सर। कब तक हो जाएगा? कल। कल पूछ लेना, तो भेज देना तुम मुझे ना। ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताओ।